अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का महवर है PP89 से भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाले नौमुंतखब MPA अमीर मोहम्मद खान हसन खैरवी, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। आज उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और उस मुलाकात में मोहतरमा फरियाल तालपुर भी मौजूद थी और उसके साथ साथ भक्कर से तल्लक रखने वाले मलिक अमजद अली कहावड़ भी उनके साथ मौजूद थे। और इस मुलाकात में उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। और हम आपको यहाँ पर बताया कि अमीर मोहम्मद खान भक्कर के वो पहले MPA हैं जिन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। 61,000 से ज्यादा वोट लिए और उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। ये बहुत बड़ी लीड थी किसी भी MPA की भक्कर की नशिस्तों पर। तो इसी पर इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस जो शमूलियत जो है, इस शमूलियत में जो बड़ा किरदार जा रहा है वो मलिक अमजद अली कहावड़ का है। बिलाशुबा उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और इस सरप्राइज में उन्होंने, अगरचे वो खुद तो अपनी सीट लूज कर गए थे, लेकिन अपनी पार्टी को जो है उन्होंने एक मुंतखब MPA का तोहफा जरूर दिया है। इसी पर बात करेंगे। तारिक अमीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, क्या देख रहे हैं, कितना बड़ा ये सरप्राइज है और कोई भी नहीं ये देख रहा था, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि अमीर मोहम्मद खान हसन खैरवी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। और इसमें मलिक अमजद साहब का किरदार कितना रहा है, ये थोड़ा नाज़रीन को बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। सबसे पहले तो अमीर मोहम्मद खान हसन खैरवी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने बहुत लीडिंग पार्टी ज्वाइन की है। और साथ साथ जो मेन और पॉजिटिव किरदार था अपनी जमात के लिए, मैं इस पे बहुत ज्यादा मुबारक दूंगा मलिक अमजद अली कहावड़ साहब को कि उनकी जो मेहनतें हैं और उनकी काविशें हैं, वो एक MPA को अपनी जमात में शामिल करने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। और जिला बखर के उन्होंने अपने बासी को ये इज्जत और वेटेज दिलवाई, तो बहुत बड़ी शमूलियत है और बहुत बड़ी लीडिंग। इस टाइम अगर मैं कहूँ तो पीपल पार्टी का वफाक में पाकिस्तान भर में एक बहुत बड़ा नाम है और खसूसन हर जगह आप सुन रहे हैं जरदारी जरदारी हो रहा है, तो उनकी हिकमत अमली भी अच्छी है। और देखें, MPA ने सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ना होता, इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अब्बास भाई उसने सोचना होता है। और ये जो फैसला किया है, आखिर अमीर मोहम्मद हसन खैरवी को एक बार के MPA नहीं है, ठीक है, मुतअद्दिद बार इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपने दोस्तों से मशावरत करके भरपूर शमूलियत की है। और जहां तक मलिक अमजद कहावड़ ने करैक्टर अदा किया है, तो मैं अगर देखूं तो आज रफीक अहमद खान नियाजी साहब और इरफानुल्लाह नियाजी साहब से उन्होंने वो बदला ले लिया है कि जब उन्हें टिकट नहीं दिलवाया गया था, उनका टिकट छीना गया था, उनका हक बनता था। देखा जाए तो अमजद कहावड़ साहब बड़े वर्कर पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने PTI के लिए बहुत वर्क किया था, लेकिन उनके साथ ज्यादती की गई थी। और मैंने आपको अपने तजिए में बताया था कि पीपल पार्टी के लिए अगर कोई अब बखर में किरदार अदा करेगा तो अमजद अली कहावड़ होगा, और वोटों की भी शक्ल में और पार्टी की भी शक्ल में। और वो भरपूर उन्होंने अपनी कैंपेन में भी किरदार अदा किया, अच्छा वोट लिया क्योंकि फर्स्ट स्टेप था उनका जमात में। और फिर इतना बड़ा फिगर पीपल पार्टी को देना, तो ये बहुत बड़ा बात है। हमारी दुआएं साथ हैं अमीर मोहम्मद हसन खैरवी साहब के साथ, मलिक अमजद कहावड़ के साथ, कि जो उन्होंने फैसले किए हैं वो इलाके के लिए बेहतर हो और उन्हें दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की मिले। और इसी तरह वो अपने इलाके की खिदमत करते रहे। आखिर किसी न किसी जमात में उन्होंने जाना था, PTI को तो वो पहले छोड़ चुके थे, उनकी एक स्टेटमेंट आ गई थी, क्लियर सी स्टेटमेंट थी कि वो PTI का हिस्सा ही नहीं थे। अगर कोई कहे जैसे हमने उसे एक सरप्राइजिंग जरूर था, लेकिन वो देखिए मेरिट की बात है, वो उसका हिस्सा नहीं थे। इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा स्टेप लिया गया अमीर मोहम्मद हसन खैरवी साहब की तरफ से और जरूर इकोमोडेट करेंगे। और पहली दफा ये PTI के पीपल पार्टी के लिए भी जरूरी होगा कि वो अमीर मोहम्मद हसन खैरवी को ज्यादा से ज्यादा इकोमोडेट करें, ज्यादा से ज्यादा फंड दें, ताकि इसी तरह बढ़ेंगी उनकी सीटें और पीपल पार्टी उन पर तवज्जो देगी। तो देखिए, बखर में तो ऐसा पहली बार है कि मुंतखब MPA उनको मिल गया, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने तारिक भाई की बात सुनी। यहाँ पर एक छोटा सा मैं यहाँ ऐड करूंगा तारिक भाई, बल्कि उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। हमने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया था रफीक अहमद खान नियाजी साहब का, और उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर
अमीर मोहम्मद खान हसन खैलवी की हमायत के बारे में क्या गुफ्तगू की थी, क्या कहना था उनका, पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं नाजरीन को और फिर इससे आगे इस पर गुफ्तगू बढ़ाएंगे। अवाम के अंदर इंतहाई नफरत है और पीटीआई की मोहब्बत है और वो तब्दीली और इमरान खान का कैंडिडेट चाहते हैं। खान साहब, तमाम हमारे हल्के के उम्मीदवारों ने जो पॉलिसी थी तहरीक इंसाफ की उसको फॉलो किया, उसी पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ एक तारिक हमीद नियाजी साहब हैं, उन्होंने पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और वो भी मद्दे मुकाबल मुश्किल टाइम में उन्होंने पॉलिसी को तोड़ा, तो उसको एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। यही पॉलिसी का हम देखते हैं PP89 में अमीर मोहम्मद हसन खैली साहब को सपोर्ट कर दिया गया पीटीआई के टिकट होल्डर ने, तो वहां पॉलिसी कहां गई? पहला शख्स तारिक का जहां तक जिक्र है उसको पार्टी ने बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी है पॉलिसी वायलेशन से। अमीर मोहम्मद खान के लिए इमरान खान ने जेल के अंदर से अप्रूवल दी थी। फिर जो इमरान की पार्टी है उन्होंने कहा ये कि हम जो लोग बयान हल्फी किसी भी हालत में दे चुके हैं उनको टिकट नहीं दे रहे, ये रास्ता हम नहीं निकालेंगे। इमरान खान के इंस्ट्रक्शन के बावजूद वो रास्ता रोक दिया गया और मुझे पीटीआई के जिम्मेदारान ने कहा कि आप अमीर मोहम्मद की कंपेन करते रहें, लेकिन हमारी फेस सेविंग यह है कि हम उस फार्मूले पर अमल करते हुए हकीम मोहम्मद को टिकट देने के घर में जा रहे हैं और उसने अपनी फेस सेविंग हुई है वहां पर। तो पीटीआई का यानी ऊपर लेवल पे ये कोई इतराज नहीं था, ख्वाहिश थी, लेकिन फार्मूले में वो फिट नहीं आ रहा था। बाद में वो फार्मूले में भी मेरे ख्याल फिट आ गया क्योंकि लाली और गोंदल दो ऐसी मिसालें हमारे डिवीजन के अंदर उन्होंने बयान हल्फी दिए थे, उन्हें टिकट दिया गया था, उनका टिकट भी है। तो मेरा ख्याल है सनाउल्लाह खान ने वहां से दोबारा एडजस्टमेंट ली होगी। मलिक साहब, आपने रफीक अहमद नियाज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने क्या कहा है अपने क्लिप में, जैसे कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर तारिक हमीद साहब के बारे में, जो उनके उम्मीदवार थे, बड़े वर्कर थे पीटीआई के, उनको पार्टी की बुनियादी रुकनीत खारिज करने के हवाले से उन्होंने बात की और आगे जो है उन्होंने टिकट था हकीम मोहम्मद खान मस्ती खैर साहब के साथ और उन्होंने उसको डिनाई करते हुए आगे अमीर मोहम्मद खान की हमायत के बारे में गुफ्तगू थी। इस पर नाज़रीन को बताइए क्या? अब्बास भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि पीटीआई वोटर्स के साथ, इमरान खान के चाहने वालों के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है, कराया गया है, उसमें बहुत बड़े नाम शामिल हुए हैं और चकमा दिया गया है वोटर सपोर्टर को, PP89 के वोटर को धोखा दिया गया है और धोखाधड़ी में बहुत सारे लोग शामिल हैं। जिस तरह मैं अगर कहूं तो उनका मास्टरमाइंड जो है वो मस्ती खैल साहब है, प्रोड्यूसर मस्ती खैल साहब हैं और मस्ती खैल साहब ने ये गेम क्यों खेली? देखें, सियासी तो आखिर फिर सियासत ही करता है ना, वो वोटर के जज्बात से उसने खेलना होता है। देखिए, कई ड्रामाई सीन होते हैं, कई चक्कर दिए जाते हैं, लेकिन मस्ती खैल साहब ने एक तीर के साथ दो शिकार कर लिए। देखें, पसंद साड़ी ते खर्चा सजना दा, वो फायदा भी तो लिया गया, दूसरा कैंपेन भी करते रहे हसन खैली साहब, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज ले गए। और जहां अब जग हसाई में आए हैं, देखें जग हसाई में कौन जाएगा? रफीक अहमद खान नियाजी साहब पे बहुत सारे सवालात उठने हैं कि हमने जब उनसे इंटरव्यू किया कि तारिक हमीद नियाजी को आपने फारिग कर दिया, उनके खिलाफ आपने नोटिस निकाल दिया, उनके खिलाफ आपने स्टेटमेंट दे दी प्रेस, और उन्होंने क्या कहा कि अमीर मोहम्मद खान हसन खैली के बारे में जेल से के अंदर से इमरान खान ने अप्रूवल दी है। अगर इमरान खान की अप्रूवल से वो आते तो छोड़ते। एक पॉइंट है जहां या तो रफीक खान नियाजी साहब को कोई पार्टी के जो बड़े थे अपर लेवल पर उन्होंने गलत ब्रीफ किया, या वो फिर उस टाइम हमारे सवाल पे उन्हें जवाब देना पड़ गया। कोई इसमें ट्विस्ट जरूर है। देखें, फिर उन्होंने कहा कि पार्टी ने कहा है कि जो लोग बयान हल्फी दे चुके हैं पीटीआई के खिलाफ, हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि जो लोग आखिर अमीर मोहम्मद हसन खैली तो सच्चे थे, वो तो फारिग कर चुके थे पीटीआई को, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के बावजूद अमीर मोहम्मद को टिकट नहीं दिया जा रहा, रास्ता रोका जा रहा है। जैसे
मुझे पीटीआई के जिम्मेदार ने कहा है कि आप अमीर मोहम्मद की कैंपेन जारी रखें। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, रफीक अहमद खान नियाजी साहब अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उनकी जिला में बहुत इज्जत है पीटीआई रहनुमा के हवाले से। वहां अगर वो पीटीआई के लोगों को अगर कोई चकमा उनकी तरफ से दिया जाता है तो उनके लिए सवाल खड़े होंगे। आगे ज़िमनी इलेक्शन भी है तो रफीक खान नियाजी साहब को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन से जिम्मेदारान थे जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मुझे ये लोगों ने कहा था, या सिर्फ सनाउल्लाह मस्ती ख्याल है उसके पीछे? तो फिर सनाउल्लाह मस्ती ख्याल का हिस्सा रफीक खान क्यों बन रहे हैं? इमरान खान की मैं कहता हूँ तजलील कराने वाली बात है कि आप सनाउल्लाह के कहने पे अगर उसकी श्योरिटी पे अगर ये आप काम कर रहे हैं तो आप कहाँ खड़े हैं? आपको कितना वोट बैंक पहले पड़ा है? इस तरह तो ज़िमनी आगे आ रहा है, आपको हाथ कोई नहीं मिलाएगा आप कैंडिडेट आएंगे तो। ये देखे ना, आगे वो कह रहे हैं कि हमारी फेस सेविंग थी कि हमने हकीम मोहम्मद को टिकट जारी किया। फेस सेविंग कौन ले रहा है? सनाउल्लाह मस्ती ख्याल। सनाउल्लाह मस्ती ख्याल को तो पता है कि अमीर मोहम्मद किस कैटेगरी में छोड़ रहे हैं, उनके भाई ने छोड़ दिया। हम पीट थक गए, हमने तजिए किए, हमने पीटीआई के वोटर सपोर्टर को बताया कि ये आपका पीटीआई का नुमाइंदा नहीं है, उसके बावजूद ही वोटर ने वो इनकलाब पे बरपा रहे। तो ये चीजें, ये कौन शऊर देगा कि सिर्फ पीटीआई में शामिल होना है? ये शऊर नहीं रखना कि उम्मीदवार कौन है। तो इससे किसका नुकसान हुआ? अब देखें पीटीआई अपर लेवल पे जो है ना, जो कहा रफीक खान साहब ने, हमने वीडियो जो अब आपने दिखाई कि अपर लेवल पर अमीर मोहम्मद पर कोई इतराज नहीं था। भाई वो कौन थे जो इतराज नहीं कर रहे थे? देखिए बात तो क्लियर है ना कि इसमें यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि रफीक अहमद खान नियाजी साहब जो है वो यहाँ अमीर मोहम्मद खान हसन खैली को सपोर्ट करके पीटीआई का नुमाइंदा जाहिर करके हसन ने अपना मस्ती खैल साहब के लिए सहूलत हासिल की, वहीं इरफान नियाजी के लिए भी उन्होंने वीडियो के देखें, वीडियो के आखिर में कह रहे हैं रफीक खान नियाजी साहब कि मेरे ख्याल से सनाउल्लाह खान ने दोबारा एडजस्टमेंट ली होगी। तो रफीक खान साहब आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप इतनी पार्टी की में आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, आप कैसे सनाउल्लाह की उस पर आप चल सकते हैं? आपने तारिक हमीद नियाजी को फेंक दिया, सब पे पार्टी पॉलिसी है। सनाउल्लाह मस्ती खैल के कहने पे इसका मतलब है सनाउल्लाह मस्ती खैल इस सारे गेम में शामिल है, तो तभी है। देखें अब यहां चाहिए, देखें इमरान खान साहब इसकी भरपूर इंक्वायरी करें, जिम्मेदारान को सामने लाएं कि पार्टी पॉलिसी को किसने तोड़ा, किस पार्टी पॉलिसी के खिलाफ क्यों टिकट जारी किए गए। यहाँ फरूक खान अब्बासी पे सवाल उठता है, जो प्रेसिडेंट है वो क्यों देखते रहे तमाशा, या इस तमाशे का हिस्सा क्यों बने। देखें पीटीआई के लोग जियाले हैं, इमरान खान को चाहते हैं, तो अब तो वोटर सपोर्टर को मैं कहूंगा कि अब आप लोग जश्न की तैयारी करें अमीर मोहम्मद खान के लिए। अब कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़ियों ने चुग लिया खेत, वोट आपका चला गया। आप दें पार्टी को शख्सियत बुरी नहीं है अमीर मोहम्मद खान हसन खैली, बहुत आला ज़र्फ हैं, लेकिन आपको चकमा दे दिया गया, आपको धोखा दे दिया गया, आप धोखे में आ गए। मीडिया चिल्लाता रहा, हम प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और आने वाले दिनों में हमें तो यही लगता है, जो हमें हालात बता रहे हैं कि सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब के भी दोनों तरफ हाथ चल रहे होंगे। और क्योंकि जब ग्रुप होता है तो ग्रुप सेटिंग के साथ चलता है, अकेला कोई नहीं चलता, एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भारत रफीक अहमद खान नियाजी साहब को फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो है दामन बचाना चाहिए। उनके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर है, उनका नाम आ रहा है, वो इसमें इंटरव्यू में सपोर्ट कर चुके हैं अमीर मोहम्मद हसन खैली साहब को। तो जो अब बिलावल से मिल चुके हैं, जो तस्वीरें बना चुके हैं, वो पीटीआई का हिस्सा थे या पीटीआई के टिकट होल्डर थे, या उन्हें आप हिमायत याफ्ता कहेंगे। ये तो पीटीआई का जो है ना सारा, मैं कहूँ कि जिला बखर में धड़न तख्ता कर दिया गया है इस तरह की पॉलिसी अपना के। तो पीटीआई के जो चाहने वाले थे उन्होंने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी, पैदल सफर करके, कठिन रास्तों से उन्होंने सोबतें झील के आपको वोट दिया है। और आगे क्या करते रहे, आप लोग बानी थे, सरबराह थे। यहाँ फरूक खान अब्बासी साहब को भी अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए, जो सदर सेक्रेटरी अहदेदार हैं उन्हें भी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि क्या होता रहा है, हकायक बताने चाहिए कि असल मसले क्या थे, कौन मुजिब था।
तो ये चीजें अगर सामने नहीं आएंगी तो पीटीआई की रिस्पेक्ट और खत्म हो जाएगी और आगे जिमनी इलेक्शन में आपको वोट भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, आपने तफसीली तरीके से बताया नाज़रीन को कि इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या हालात थे, कौन से अवामिल कार फरमा थे जिनकी वजह से जो है अमीर मोहम्मद खान हसन खैरी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और पीटीआई के नाम पर उन्होंने वोट हासिल किया था और कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये सारी चीजें सवालिया निशान जो है वो जा रहा है रफीक अहमद खान नियाज़ी साहब की तरफ, जो कि वो स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आला क़यादत के कहने पर, पीटीआई के जिम्मेदारान के कहने पर उनको सपोर्ट किया गया है और वो कौन से जिम्मेदार हैं ये बताना होगा रफीक अहमद खान नियाज़ी साहब को, और वो अपने वोटर्स का अगर एतमाद अपने साथ बहाल रखना चाहते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह।